तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। ठीक है, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है, सेट्स। तो सबसे पहले हम लोग सेट्स का एक बेसिक डेफिनेशन करेंगे, है ना। सेट्स होता क्या है, व्हाट इज सेट। तो द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। ठीक है, ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो कैसा हो, वेल डिफाइंड हो। कैसा हो, वेल डिफाइंड। इसका मतलब समझते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हम दो एग्जांपल यहाँ पर लिख रहे हैं। पहला एग्जांपल लिख रहे हैं, योर फेवरेट एक्टर। ठीक है, और हम बोल रहे हैं नेचुरल, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो योर फेवरेट एक्टर्स, क्या ये सेट है। योर फेवरेट एक्टर सेट होगा क्या। जैसे कि हम कोई एक पर्सन से पूछे, कोई दूसरे पर्सन से पूछे, कोई तीसरे पर्सन से पूछे, कोई चौथे पर्सन से पूछे, तो किसी का शाहरुख खान हो सकता है, किसी का ऋतिक रोशन हो सकता है फेवरेट एक्टर, किसी का कोई और हो सकता है, किसी का कोई और हो सकता है, हाँ कि नहीं। मतलब ये देखो, जहां पर आंसर चेंज हो रहा है पर्सन टू पर्सन या फिर प्लेस टू प्लेस, जिसका आंसर चेंज हो रहा है वो मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, हाँ कि नहीं। और अगर हम बात करें द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, और किसी से भी पूछ लो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो तुम्हारा आंसर यही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी, हाँ कि नहीं। तो ये क्या था, नेचुरल नंबर था। तुम भारत में पूछो, भारत के बाहर जा करके पूछो, मंगल ग्रह में जा करके पूछो, तो नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या मिलेगा, द काउंटिंग नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 5। तो ये देखो, ये क्या है, वेल डिफाइंड है, ये कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको अपन सेट्स कहेंगे। आया समझ में। तो योर फेवरेट एक्टर सेट्स होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का हमको आंसर चाहिए कि योर फेवरेट बुक, ये सेट्स होगा कि नहीं होगा, यस और नो। इसका आंसर क्या है, यस और नो, जल्दी से बताओगे। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्योंकि फेवरेट बुक तो अलग अलग पर्सन का अलग अलग हो सकता है। किसी का फेवरेट बुक कुछ हो सकता है, मैथ्स में एनसीईआरटी हो सकता है, किसी का आर.एस. अग्रवाल हो सकता है, किसी का आर.डी. शर्मा हो सकता है, किसी का सिंगेज हो सकता है, किसी का ओपी टंडन हो सकता है। तो बहुत सारा बुक, अलग अलग पर्सन टू पर्सन फेवरेट बुक जो है वो चेंज हो सकता है। आया समझ में। अच्छा, अगर हम बोले सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। तो अभी हमने देखा कि सेट्स किसको कहते हैं। तो सेट्स क्या था, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम बोले योर फेवरेट सॉन्ग, तो फेवरेट सॉन्ग क्या सबका सेम होगा, नहीं। ये क्या होगा, अलग अलग होगा। ये कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो इसी के लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट्स नहीं बोलेंगे। फिर हम लोग अब देखेंगे ऐसा नंबर जो हमेशा सेट्स में काउंट होगा। तो सबसे पहला नंबर होता है नेचुरल नंबर, जो हमेशा किस में काउंट होगा, सेट्स में काउंट होगा। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करा जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है बाबू, तो जो काउंटिंग नंबर होता है उसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जो काउंटिंग नंबर होता है उसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते डॉट 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 इन्फिनिटी तक, है ना। सेकेंड टाइप का नंबर है हमारा होल नंबर। होल नंबर, तो होल नंबर क्या होगा, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करा जाता है। किसे डिनोट करा जाता है, डब्ल्यू से। होल नंबर क्या होगा, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग जीरो, काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो। अगर काउंटिंग नंबर में जीरो भी इंक्लूड हो जाए, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 ये सब था, इसमें अगर हम जीरो भी ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है रैशनल नंबर। उससे पहले पढ़ लेते हैं इंटीजर्स। उसके बाद आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स होता है सेट ऑफ होल नंबर विथ नेगेटिव नेचुरल नंबर। होल नंबर किसके साथ, तो नेगेटिव नेचुरल नंबर के साथ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर नंबर्स कैसा था, -3 -2 -1 0 1 2 3 और ऐसा करके डॉट डॉट डॉट, है ना। तो ये क्या है, इंटीजर्स है।
अगर इंटीजर 1 से इधर देखोगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर ही क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, यही क्या है, यही काउंटिंग नंबर भी है। आया समझ में? 0 से इधर देखोगे तो ये सारा होल नंबर है। ठीक है, और -1 से इधर देखोगे तो इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब एक चीज और समझना, क्या समझना कि इंटीजर को किस चीज से डिनोट करा जाता है, तो इंटीजर को z से डिनोट करा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर को z प्लस से डिनोट करा जाता है, और नेगेटिव इंटीजर्स को z माइनस से डिनोट करा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अगला क्या है, अगला है हमारा रैशनल नंबर। अगला क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं q से। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर के मतलब क्या था, नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q belongs to integer and q is not equal to 0। यही था, ऐसा नंबर जिसको p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस में कर सके। ऐसा नंबर जिसको p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, जहां पर p और q क्या हो, इंटीजर्स और q 0 के बराबर ना हो। तो यहाँ पर अगर हम इसका एग्जाम्पल लिख ले, जैसे कि 3/2 -5/6 7/4 या फिर 4/1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना जी, ये सब क्या है, रैशनल नंबर है, और ये हमेशा क्या होगा, सेट में काउंट होगा। ठीक है, इसके बाद आता है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर को कैसे देख के पहचानते हैं कि अगर कोई भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहे, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये पहचानने का तरीका है नंबर को देख करके। ठीक है, ये कैसा तरीका है, ये पहचानने का तरीका है। ठीक, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि रूट के अंदर में हम नंबर लिखना चालू किए etc, तो देखो 1 का स्क्वायर है तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है ना, √2 इरेशनल नंबर है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, √3 इरेशनल नंबर है, 4 2 का स्क्वायर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। आया समझ में? तो ये इरेशनल नंबर को पहचानने का तरीका होता है। तो इसके बाद और एक नंबर होता है रियल नंबर, उसको देखने से पहले इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट है रियल नंबर्स। रियल नंबर जिसको r से डिनोट करा जाता है, रैशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं। ठीक है, रियल नंबर क्या है, कलेक्शन ऑफ या फिर सेट ऑफ, अब लिखेंगे हम लोग, है ना, सेट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर को क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, जितना भी इसके अंदर में क्या आ जाता है, इसके अंदर में तुम्हारा 2 नंबर आ जाता है। अब माइंड में भी देख ही लो, एक आ जाता है रैशनल और एक आ जाता है इरैशनल। रैशनल के अंदर फिर आ जाता है तुम्हारा 2 नंबर, फिर से एक नेगेटिव इंटीजर, एक 0 और एक पॉजिटिव इंटीजर। फिर पॉजिटिव इंटीजर फिर से बहुत सारे नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है ना, इसी को हम लोग नेचुरल नंबर ही कहते हैं, इसी को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, फिर नेचुरल नंबर फर्दर बहुत चीज़ में डिवाइड होता है ना। नेचुरल नंबर में को फिर हम लोग किस में डिवाइड करते हैं, जैसे कि इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, कंपोजिट नंबर हो गया। इसी तरह से बहुत सारे नंबर में फिर हम लोग नेचुरल नंबर को तोड़ते हैं। तो ये एक तरह से क्या मिल गया, माइंड मैप मिल गई। ये हमेशा क्या होंगे, ये हमेशा सेट के अंदर में लिखे जाएंगे। इनको हमेशा कहाँ पर लिखेंगे, सेट के अंदर में लिखेंगे। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत? चलो, सेट्स का डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, इनमें से कौन सेट है, और अगर सेट है चाहे नहीं है तो हमको अपना आंसर क्या करना है, जस्टिफाई करना है, प्रूफ करना है कि ये सेट है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है।
सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द कलेक्शन ऑफ द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। कहने का मतलब ये है कि एक साल में जो 12 महीना होता है, 12 मंथ्स होता है, उनमें से ऐसे मंथ्स को चूज करना है जो जे लेटर से स्टार्ट होता है। तो जनवरी, फरवरी तो जे से नहीं होता है, मार्च भी नहीं होता है, अप्रैल भी नहीं होता है, मई भी नहीं होता है, जून एक हो जाएगा, एक जुलाई हो जाएगा, और तो कुछ नहीं होता है। तो अगर तुम किसी से भी पूछ लो इस धरती में कि 12 महीना में जे लेटर से स्टार्ट होने वाला मंथ कौन है, तो जनवरी, जून और जुलाई। आया समझ में? तो ये क्या है, ये तुम्हारा वेल डिफाइंड है। ये कैसा है, ये वेल डिफाइंड है। तो इसी के लिए इसको क्या कहेंगे, ये सेट है, यानी कि यस। सेकेंड क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। तो नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नो। क्यों? क्योंकि कौन कितना टैलेंटेड राइटर्स है, इसको डिसाइड करने का क्राइटेरिया अलग अलग है। कोई पोयम बहुत अच्छा लिखते हैं, कोई शायरी बहुत अच्छा लिखते हैं, कोई कहानी बहुत अच्छा लिखते हैं, कोई कविता बहुत अच्छा लिखते हैं, ऐसे करके, है ना। तो अलग अलग क्राइटेरिया है, हम किसको बेस्ट बोलेंगे, मतलब 10 मोस्ट टैलेंटेड, जो अभी तक, जिनका ऐसा भी हो सकता है ना कि जिसका बुक अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, वो बहुत अच्छा लिखते हो, तो ये सेट में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये सेट में है कि नहीं, क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्योंकि 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ठीक है, 11 तुमको बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन चूज करना है। तो इसका चूज करने का क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है कि कोई फिनिशर बहुत अच्छा है, उसके बेसिस पे उसको हम बेस्ट बोल रहे हैं, या फिर स्कोर बहुत ज़्यादा कर रहा है उसके बेसिस पे, या फिर आता है 10 ही बॉल खेलता है लेकिन 10 बॉल में 10 छक्का मारता है, तो इसको बोल रहे हैं। तो क्या है वो क्राइटेरिया, तो वो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। क्योंकि बेस्ट का क्राइटेरिया हम क्या रखे हैं, बेस्ट का क्या क्राइटेरिया रखें, इसको कैसे हम लोग बताएंगे कि ये बेस्ट है, ये बहुत मुश्किल सवाल है। इसी के लिए इसका क्या है, नो आंसर। मतलब टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या है, सेट में नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। आया समझ में? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सेट्स होगा कि नहीं होगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज। ये हाँ वेल डिफाइंड है ना, कि जितना भी लड़का है सबको लेना है बस, ठीक है, लड़की लोग को नहीं लेना है। तो मतलब ये क्या हो गया, सेट में आ गया, ठीक है। हमारे कलेक्शन में क्या करना है, ऑल बॉयज, ये स्पेसिफाइड है ना, ये वेल डिफाइंड है। ये कैसा है, वेल डिफाइंड है। अगला क्या है, अगला है हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। मतलब जो हमारा नेचुरल नंबर है लेस देन 100, 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ तक, 99 तक। तो ये देखो वेल डिफाइंड हुआ कि नहीं हुआ, सबका आंसर सेम ही आएगा। अगर हम पूछे किसी से ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से छोटा सब नेचुरल नंबर बताओ कौन कौन सा होगा, तो 1 से लेकर के 99 तक का ही गिनती होगा। मतलब ये कैसा है, वेल डिफाइंड है। और अगर ये वेल डिफाइंड है तो यस इट्स अ सेट, यस ये सेट है। अगला है हमारा, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखो राइटर मेंशन कर दिया, मतलब मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए सभी किताबों यानी कि नॉवेल्स के बारे में बस बताना है, किनके द्वारा, तो बस मुंशी प्रेमचंद, है ना। तो मतलब ये भी कैसा है, वेल डिफाइंड है, स्पेसिफाइड कर दिया कि बस इसी का बताओ। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर भी हो जाएगा यस इट इज अ सेट। आया समझ में? तो आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। क्या ये सेट है, इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न हैं क्या वो सेट में काउंट किए जा सकते हैं? तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन देख के पता चलता है ना कि ये फलाना चैप्टर से बिलोंग कर रहा है, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन देख के भी पता चलेगा कि ये क्वेश्चन सेट का है कि नहीं है। तो हाँ ये सेट में काउंट होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइन कर दिया है कौन चैप्टर का, दिस चैप्टर, यानी कि सेट
चैप्टर का जितना भी क्वेश्चंस है क्या वो सेट है? तो यस, वो सेट के अंदर में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को देख के पता चल जाता है कि दिस चैप्टर इज बिलोंगिंग टू दिस चैप्टर और नॉट। ओके, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो जितना भी इवन इंटीजर्स है इसका कलेक्शन। तो ये स्पेसिफाई कर दिया ना, इंटीजर चाहिए कैसा? इवन। तो इंटीजर दो टाइप का था, एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर। तो नेगेटिव में इवन इंटीजर क्या हो जाएगा? -6 माइनस, मान के चलो इधर से करते हैं, -2 -4 -6, ऐसे करते करते इधर चलता चला जाएगा। और पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? 0 2 4 6 8 ऐसे करके, है ना। तो मतलब देखो ये स्पेसिफाई कर दिया ना। अगर हम सारा का सारा इंटीजर्स को भी ले तो ये -6 -4 -2 0 2 4 6 8, देखो यही सेट बनेगा। कोई भी बनावेगा तो यही सेट बनेगा। मतलब ये कैसा है? ये वेल डिफाइंड है। ये कैसा है? ये वेल डिफाइंड है। मतलब ये सेट है क्या? तो यस, ये सेट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज्यादा खतरनाक एनिमल, तो सबसे ज्यादा खतरनाक एनिमल कौन है? तुम्हारे लिए शेर हो सकता है, लायन, लेकिन लायन को तो लोग सर्कस में नचवा दे रहे हैं, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि डेंजरस किस प्रोस्पेक्टिव में, है ना। लायन किसी के लिए डेंजरस हो सकता है बहुत ज्यादा, किसी के लिए स्नेक डेंजरस हो सकता है, किसी के लिए कोई और जानवर, कोई और एनिमल डेंजरस हो सकता है। तो हम मोस्ट डेंजरस एनिमल का भी क्राइटेरिया डिसाइड नहीं कर सकते, यानी कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड कहने का मतलब ये सेट नहीं है। नो, ये सेट नहीं है। आया समझ में? आया कि नहीं आया?